आज हम डिस्कस करेंगे इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। इससे पहले के लेक्चर में हमने स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम डिस्कस किया है, वहां हमने BIBO स्टेबिलिटी कांसेप्ट को भी अंडरस्टैंड किया है। आज के लेक्चर में जो हमें स्टडी करना है इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल, काफी इजी टॉपिक है। यहां पर हमें सबसे पहले डेफिनेशन देखनी है जो आप बड़े आराम से अंडरस्टैंड कर जाओगे, उसके बाद 2 से 3 प्रॉब्लम देखनी है, काफी जल्दी ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, इन्वर्टिबल सिस्टम का मतलब क्या होता है। इन्वर्टिबल सिस्टम का मतलब ये होता है कि सपोज करो अगर आप यहां पर डिफरेंट इनपुट अप्लाई करते हो सिस्टम में, और अगर आपको आउटपुट भी डिफरेंट मिलते हैं, तो डिस्टिंक्ट आउटपुट अगर आपको मिलते हैं, अगर आप डिफरेंट इनपुट अप्लाई करते हो, तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं इन्वर्टिबल। और यहां पर नॉन इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है। नॉन इन्वर्टिबल का मतलब यह होता है कि आपने इनपुट तो डिफरेंट ही अप्लाई किए, लेकिन जो आउटपुट्स है आपको वो मिल गया सेम। तो अगर आपको सेम आउटपुट मिल जाए फॉर डिफरेंट इनपुट्स, देन इस सिचुएशन को हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। आप ध्यान से अंडरस्टैंड करना, मैं आपको बिल्कुल ना सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, जो डेली यूज की चीजें ना उससे मैं आपको समझाता हूं। आप देखिए, जैसे सपोज करो आप ना डिफरेंशिएशन करते हो, 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, 2 का 0, 3 का 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो चाहे इनपुट 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका 0 होगा। तो ये किसका एग्जांपल हो गया आपका नॉन इन्वर्टिबल का। डिफरेंट इनपुट है लेकिन आउटपुट सेम है। एक और काम करते हैं, चलिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -2 का स्क्वायर ये भी कितना होगा 4। तो 2 डिफरेंट इनपुट थे लेकिन आउटपुट क्या आया सेम आया। तो ये भी किसका एग्जांपल है नॉन इन्वर्टिबल का। समझ में आ गया। अब इन्वर्टिबल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, लेकिन 3 का क्यूब क्या होगा 27, और -3 का क्यूब क्या होगा -27। तो जो आपका क्यूब सिस्टम है, मतलब जहां पर क्यूब हो रहा है, वो आपका किसका एग्जांपल हो गया बेसिकली यहां पर इन्वर्टिबल का। क्योंकि यहां पर 3 का क्यूब किया तो डिफरेंट आया, -3 का क्यूब भी डिफरेंट आया। पॉइंट समझ में आ गया। तो अगर आपके डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस करें तो उसको आप बोलोगे इन्वर्टिबल, अदरवाइज नॉन इन्वर्टिबल। अब आप एक और पॉइंट अंडरस्टैंड करो। जैसे मैं आपको बोलता हूं कोई सिस्टम है, डिफरेंशिएटर है, सिस्टम जो है उसका काम है डिफरेंशिएशन करना, उसका आउटपुट है 0, मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका इनपुट क्या होगा, तो आप बताओ क्या होगा। वीडियो पॉज करो, अपना आंसर लिखो, बताओ क्या होगा। ठीक है, सोच के देखो क्या होगा। तो उसका आंसर आपका होगा, आप बोलोगे कांस्टेंट। मैं पूछ रहा हूं एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। एग्जैक्ट आपको वैल्यू बतानी है कि डिफरेंशिएटर है उसका आउटपुट 0 है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। तो आप बोलोगे एग्जैक्ट वैल्यू कैसे बता सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी, -1, -2, 100, 1000, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। हम एग्जैक्ट वैल्यू बताएं तो बताएं कैसे। ये पॉइंट सही है, आप कैसे बताओगे, आप नहीं बता सकते। इसका मतलब नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम के लिए अगर आपको आउटपुट पता है तो आप इनपुट का पता नहीं लगा सकते। पॉइंट समझ में आया। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कोई स्क्वायरिंग सिस्टम है, आउटपुट है 4, मैं पूछ रहा हूं आप इनपुट बताओ, एक ही इनपुट बताना है आपको फिक्स, तो आप नहीं बता सकते। वो -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। तो आपको यह बात समझनी होगी, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम के लिए इनवर्स पॉसिबल नहीं है। इनवर्स मतलब जब आउटपुट पता हो और इनपुट निकालना हो। अब अगर मैं आपको बोलूं कोई क्यूब सिस्टम है, तो क्यूब सिस्टम के लिए आप यहां पर बताओ कि अगर आपका आउटपुट जो है वो -27 है, तो इनपुट क्या रहा होगा, इनपुट -3 रहा होगा, यह आप बता सकते हो। समझ में आ गया। तो इनवर्स का जो कंसेप्ट होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पॉसिबल होगा, वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होगा इन्वर्टिबल सिस्टम के लिए। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए स्टार्ट से। और यहां पर अगर कुछ नोट हम लोग लिख लें, तो देखो जैसे मैंने हमेशा बोला, नोट आपको भी बनाते चलना है ना कॉपी में, ध्यान से देखना। तो अगर हम यहां पर कुछ नोट्स बना लें, तो आपको यह पॉइंट माइंड में रखना है कि जो आपका एडर, ठीक है, और इंटीग्रेटर होता है, एडर एंड इंटीग्रेटर जनरली आपके ना इन्वर्टिबल सिस्टम होते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं सबट्रैक्टर एंड डिफरेंशिएटर, ये जनरली आपके नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम होते हैं। ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान में रखना होगा। क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो कि एडर एंड इंटीग्रेटर आर जनरली
इन्वर्टिबल एंड सबट्रैक्टर एंड डिफरेंशिएटर आर जनरली नॉन इन्वर्टिबल। ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो यहां पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अब इनवर्स निकालने का तरीका अगर मैं आपको समझा दूं, लेट सपोज yt आपको गिवन है xt प्लस 6। तो अगर मैं आपको बोलूं इसका इनवर्स बताओ, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। xt की वैल्यू आप बता सकते हो, yt का नॉलेज है तो। कैसे, ध्यान से देखो। अगर आप t की जगह t माइनस 6 दोनों साइड पुट करो, जो काम दोनों साइड करोगे वो कर सकते हो। तो देखो क्या होगा, y t माइनस 6 x t माइनस 6 प्लस 6। तो यहां से xt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y t माइनस 6। तो आपने इनवर्स अचीव कर लिया। इसका मतलब ये क्या था, ये आपका इन्वर्टिबल सिस्टम था, अदरवाइज इनवर्स नहीं निकाल सकते थे हम लोग। समझ में आ गया? तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हो। पॉइंट क्लियर हुआ? अब यहां पर मैं आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आपको डेफिनेशन और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहां पर आपको एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम गिवन है, yn इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एन प्लस 1। आपको अपना इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल, इनवर्स, इन सब का डिस्कशन यहां पर करना है। तो ध्यान से देखो, अगर यहां पर मैं इनवर्स निकालने के लिए जाऊं, तो एक्स स्क्वायर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, yn माइनस 1, और xn की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, प्लस माइनस अंडर रूट yn माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर था ना आपका। आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर एन था, तो जब स्क्वायर हटाओगे तो क्या होगा, प्लस माइनस। तो ध्यान से समझो, आप यहां पर एग्जैक्ट इनपुट नहीं बता पा रहे हो। आप आउटपुट का नॉलेज होने पर ये नहीं बता पा रहे हो कि एग्जैक्ट इनपुट क्या होगा। आपका प्लस पे भी आंसर आ रहा है, माइनस पे भी आंसर आ रहा है। तो ये आपका नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम है एंड इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया अच्छे से? देखो यहां पर इनवर्स का मतलब है एग्जैक्ट एक ही वैल्यू होनी चाहिए। यहां तो दो दो मिल गई, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। समझ में आ गया अच्छे से? नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अगेन वो डिस्क्रीट टाइम पर ही बेस्ड है। आप देख सकते हो यहां पर मेंशन है xn इनपुट है, yn आपका आउटपुट है, और एक रिलेशनशिप गिवन है yn इज इक्वल टू समेशन k इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से n xk। ध्यान रखना इनपुट xn है ना। तो यहां से अब आपको अगेन इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल या इनवर्स, इनका एनालिसिस करना है। तो अगेन आप इनवर्स निकाल के देखो, देखते हैं, चेक करते हैं। वैसे मैंने आपको बताया है कि जनरली एडर एंड इंटीग्रेटर आर इन्वर्टिबल सिस्टम, तो ये आपका वाला इन्वर्टिबल ही होने वाला है, आप देखना। ठीक है, तो यहां से देखो, देखो अगर आपका टारगेट ये है कि आपको ना xn चाहिए, xk नहीं चाहिए, आपको xn चाहिए, xn इनपुट है, इनवर्स आप निकाल कर चेक करते हो। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये ट्राई किया था। अगर आपको यहां पर xn चाहिए, तो आप सोचो कि इस इक्वेशन में xn हम लेकर कैसे आए। अगर आप इस इक्वेशन में xn ले आओ ना, तो आपका बात बन जाएगी। देखो ध्यान से समझना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। k इक्वल टू अगर 1 से 3 होता, xk होता, तो इसको आप ओपन करके क्या लिख सकते थे, x1 प्लस x2 प्लस x3 लिख सकते थे। ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या आप इसको ऐसे लिख सकते थे क्या, देखो समेशन k इक्वल टू 1 से k इक्वल टू 2 xk प्लस x3। बात तो बराबर है, समेशन का मतलब ये दोनों ऐड ही होंगे वापस से। समझ में आ गया? मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूं, अगर आपको xn चाहिए तो इस इक्वेशन में xn को लाना होगा। तो कैसे लेकर आए हम लोग, देखो ध्यान से, अपर लिमिट n है। जब आप इस समेशन को ओपन करोगे तो लास्ट टर्म क्या आएगा, xn। जैसे यहां पर लास्ट टर्म क्या आया था, x3। तो आप क्या करो, x3 को लिख दो, और k इक्वल टू 1 से 3 था, तो आपने क्या किया, फिर k इक्वल टू 1 से 2 कर दिया, मतलब 3 की जगह 2 कर दिया, और x3 को अलग निकाल दिया। वैसे यहां पर कर लो, यहां पर क्या कर लो, k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से k इक्वल टू n माइनस 1 कर लो, xk प्लस xn कर लो। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? अब यहां पर देखो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्लस xn को भी भूल जाओ। सोचो यहां पर प्लस xn नाम की कोई चीज नहीं है, बस इसको इससे कंपेयर करो। ध्यान से इन दोनों समेशन को कंपेयर करो। देखो xk माइनस इंफिनिटी k इक्वल टू n, k इक्वल टू n माइनस 1। बस अपर लिमिट का ही फर्क है। यहां पर देखो ये जो समेशन है पहला वाला, उसका आंसर क्या था, yn, और n यहां पर कहां पर दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपर लिमिट में, और कहीं पर भी n नहीं दिखाई दे रहा, और इसका आंसर था yn, इसका नाम था yn। तो यहां पर अगर अपर लिमिट में आपने n-1 किया और कहीं कोई चेंज नहीं किया,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, yn-1 हो जाएगा। अगर आप इस इक्वेशन में n की जगह n-1 पुट करो तो यही मिलेगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा, yn इज इक्वल टू yn-1 प्लस xn। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो यहां से अब आप देखो आपका जो आंसर है xn का वो कितना हो जाएगा, yn माइनस yn-1। ये आपका यहां पर फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो हमने इनवर्स बड़े आराम से यहां पर अचीव किया है, yn-1। क्लियर हो गया पॉइंट अच्छे से। तो इसी के साथ ही साथ आपका इन्वर्टिबल या नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम यहां पर फिनिश होता है। तो यहां पर जो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के सिस्टम पढ़े हैं, जो हमने क्लासिफिकेशन देखा है, वो टॉपिक भी यहां पर कंप्लीट होता है। मैंने सारी थ्योरी आपको बहुत अच्छे से यहां पर क्लियर करवा दी है। हो सका तो एक आध लेक्चर में और ले लूंगा ओवरऑल प्रॉब्लम्स के ऊपर, अदरवाइज हम लोग डायरेक्टली मूव कर जाएंगे एलटीआई सिस्टम के ऊपर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।